नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आप सभी को 2021 का समय ज़रूर याद होगा जब देश के सभी बड़े पत्रकार, देश के सभी बड़े पॉलिटिशियन परेशान थे कि उनकी जासूसी की जा रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, याचिका दायर की जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर खासा ध्यान नहीं देता है। और फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि 29 अप्रैल को पेगासस केस जो कि 2021 का था, इस पर अब सुनवाई करी जाएगी। इस पर जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट जो बातें कही थी, लास्ट जो वर्डिक्ट दिया था और फिर उसके बाद जो बंद हुआ था इस पर सुनवाई का मामला, वो ये था कि भाई उन्होंने बोला केंद्र सरकार इसमें हमारी मदद नहीं कर रही है, तो अब इसको आगे प्रोसीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो फाइनली अब पेगासस केस दोबारा से ओपन हो गया। व्हाट इज अ पेगासस, दिस इज द इंपॉर्टेंट। चलिए समझ लेते हैं पेगासस होता क्या है। इट्स जस्ट लाइक कि समथिंग इज अनवांटेड, यू डोंट वांट, बट वो आपके साथ हो रहा है। लाइक वायरस आपके फोन में घुस जाता है, वैसे ही ये है आपका एक सॉफ्टवेयर जो अगर पेगासस आपके फोन में आ जाता है, पेगासस सॉफ्टवेयर। और ये आम जनता के लिए नहीं है, सबसे बड़ी बात, इसको आम जनता परचेज नहीं कर सकती क्योंकि ये जासूसी के लिए यूज किया जाता है। आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके पर्सनल डेटा, आपके पर्सनल फोटोज, आपकी पर्सनल कॉल रिकॉर्डिंग्स, आप किससे बात कर रहे हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैक। वो देखा जाता है, नजर रखी जाती है पेगासस के द्वारा आपके फोन पर, किसका फोन आ रहा है, आपकी क्या बातचीत हो रही है, ये सभी। और ये सारी चीजें कहाँ होंगी? हाई लेवल पर जाकर के राजनेता, पॉलिटिशियन, बड़े लीडर, बड़े पत्रकार, उनके साथ ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो चलिए इसी को आप समझ लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस पर क्या कहने वाला है ये भी जान लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। पेगासस का जिन फिर से निकला है, मोबाइल में घुस करके जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर को कितना जानते हैं हम, चलिए ये समझ लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जो स्पाईवेयर है इस पे कथित गैर कानूनी इस्तेमाल की जांच से जुड़ी जो याचिका है, इसकी सुनवाई की तारीख तय कर दी है और तारीख रहने वाली है 29 अप्रैल। चलो आगे बात करते हैं। ज्ञात हो तो साल 2021 में पेगासस ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। हर एक नेता, राजनेता और बड़ा जो पत्रकार था वो परेशान था कि उसकी जासूसी हो रही है। तमाम रिपोर्टों में दावा किया गया कि भारत के कई बड़े पत्रकार और जो लोग हैं, इनके फोन में पेगासस को स्पाई करने और उसकी निगरानी जो है वो की गई है। मामला अदालत में पहुंचने के बाद लेकिन शांत पड़ गया था, कोई आगे कार्रवाई बढ़ी नहीं और लास्ट में जैसे मैं बताया कि केंद्र सरकार ने हेल्प भी नहीं करी। क्या है पेगासस? तो पेगासस आपका एक स्पाईवेयर या फिर आप सर्विलांस सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो, ऐसा है। इसमें इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के द्वारा इसको निर्मित किया गया है और ये एक सिक्योरिटी कंपनी हो जाती है और इजराइल इस मामले में बहुत ही आगे हो जाता है। आयरन डोम हम तो जानते ही हैं यहाँ का। पेगासस का इस्तेमाल करके किसी भी शख्स का जो फोन है उसको हैक किया जा सकता है। एक बार उस व्यक्ति के फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर अगर चला जाता है, दाखिल हो जाए, तो हर गतिविधि पर आप नजर रखते हो, फोन कॉल, बातचीत, व्हाट्सएप, मैसेज, एवरीथिंग। इसी खूबी के कारण पेगासस दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसी स्पाईवेयर में एक हो जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े जो खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें से एक है आपका ये पेगासस। आगे बात करते हैं, कौन खरीद सकता है पेगासस? हम और आप नहीं भाई, हम और आप खरीदने लगेंगे तो दुनिया में पता नहीं क्या ही मच जाएगा। हर सास और बहू लड़ रहे होंगे, हर हस्बैंड और वाइफ लड़ रहे होंगे, हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़ रहे होंगे, हर भाई बहन लड़ रहे होंगे और फिर कोई भी बचेगा नहीं क्योंकि सब एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर के एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। तो पेगासस को आप और हम नहीं खरीद सकते हैं, यानी कि ये आम आदमी के बस से भी बाहर की बात है। रिपोर्ट के अनुसार अगर जासूसी सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारी या फिर सरकारी एजेंसियों हैं, इन्हीं को ही बेचा जाता है। भारत सरकार इसकी ग्राहक लेकिन नहीं है। हम पेगासस को नहीं खरीद रहे हैं और ना ही हमने खरीदा। बहुत बड़ी बड़ी जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इजराइल हो गया, इन सबके पास पेगासस है, बट इंडिया ने अभी तक पेगासस को खरीद करके नहीं रखा हुआ है। ऐसे में ये जानना कि दिलचस्प होगा कि आखिर भारतीय पत्रकारों और लोगों के फोन में घुस करके जासूसी किसने करनी चाहिए थी और किसने ये काम किया था। आगे आ जाते हैं। पेगासस फोन में हो तो क्या कर सकते हैं? अगर आपके फोन में गलती से पेगासस आ जाए तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो यहाँ पर है पेगासस की खूबी है कि ये किसी भी डिवाइस में खुद इंस्टॉल होकर के काम करना शुरू कर सकता है। अगर आपको ये शक है कि आपके डिवाइस में पेगासस हो सकता है तो नॉर्टन सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार डिवाइस को एक्सपर्ट के पास ले जाना चाहिए और यह तरीका एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स को भी अपनाना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिमांड, जो सुप्रीम कोर्ट था उससे क्या डिमांड की गई थी इस केस में, ये समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ताओं ने एक प्रमुख मांग की कि ये पता लगाया जाए कि ये जो हमारे फोन्स में आया था पेगासस,
ये सरकार के द्वारा इंस्टॉल करवाया गया था या फिर कहीं अन्य देश के जो सरकारें हैं उनके द्वारा इंस्टॉल करवाया गया था। इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को है। इस मामले में कोर्ट को टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट भी चाहिए जो अब तक उनको नहीं दी गई है, अब तक नहीं मिली है रिपोर्ट। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 29 फोन्स में से 5 में कुछ मालवेयर मिला था, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये पेगासस ही था। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने जांच में पूरा सहयोग भी नहीं किया था और इस वजह से हम इसको और भी आगे नहीं ले जा पाए। पेगासस मामले में कोर्ट की पिछली कार्रवाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए एक तकनीकी समिति बनाई थी और निगरानी समिति भी बनाई थी। तकनीकी समिति में साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, नेटवर्क विशेषज्ञ नवीन कुमार चौधरी, प्रभारण पी और अश्विन अनिल गुमास्ते शामिल थे। वहीं इस जांच की निगरानी पूर्व न्यायाधीश आरवी रविंद्रन कर रहे थे, जिनकी सहायता पूर्व आईपीसी अधिकारी आलोक जोशी, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ संदीप ओपराय कर रहे थे। समिति की सिफारिशें क्या थी? तो देखो, 3 भागों में तैयार एक रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट के एक भाग में सुझाव दिया गया था कि नागरिकों की निजता के अधिकार की रक्षा के लिए कानूनों में बदलाव किए जाने चाहिए। देश की साइबर सुरक्षा को हमें और भी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा कि हमारे देश के नागरिकों और हमारे देश के पत्रकारों के फोन में किसी ने पेगासस इंस्टॉल कर दिया और हमें पता भी नहीं है, हम समझ भी नहीं पा रहे उस चीज को। वहीं इस मामले में कोर्ट ने जांच समिति को यह पता लगाने का आदेश दिया था कि क्या केंद्र या किसी राज्य सरकार ने पेगासस खरीदा है और क्या इसे भारतीय नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, और यह भी पता होना चाहिए कि क्या सीक्रेटली इंडिया पेगासस को परचेस कर चुका है और वो ओपनली नहीं कहना चाहता। वैसे अगर सीक्रेटली अगर उन्होंने परचेस किया भी है तो आई थिंक दिस इज गुड फॉर इंडिया, क्योंकि हमें जासूसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है चाइना और पाकिस्तान की, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ है पहलगांव पर और जिस तरीके से लोग मारे गए हैं, ज़रूरी है कि हम पेगासस को खरीद ही लें। आगे बात करते हैं, पेगासस पर क्या आरोप है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह की रिपोर्ट में कहा गया था कि 300 ज्यादा भारतीय मोबाइल नंबर पेगासस निगरानी की सूची में शामिल है। ये भी दावा किया गया था कि 2019 में व्हाट्सएप हैकिंग के जरिए भारत के नागरिकों की निगरानी की गई है। तो ये थी चीजें जो यहाँ पर बताई गई थी, और उसके बाद जब इंटरनेशनल मीडिया पर यह बात आई कि भारतीयों की जासूसी की जा रही है, तब इंडिया को खबर आई कि भैया हमारे फोन में भी पेगासस है, तब जाकर के हमने इसको कवर किया था। तो ये थी चीज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस मुद्दे पर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।